किसी ऐसे राष्ट्र की कल्पना कीजिए जिसमें सब अशिक्षित हों। क्या होगा उस राष्ट्र का भविष्य? जिस देश ने हमें एपीजे अब्दुल कलाम, बीआर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, गढ़ के महाराज जैसे स्कॉलर्स दिए, उस देश की मानसिक स्थिति इतनी खराब कैसे हो सकती है? बिना सिर पैर की, बिना तर्क की बातों को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? बाबाओं के पांडालों में लगी भीड़ को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस देश को शिक्षा की नहीं, बाबाओं की ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि 60 दिन में दूसरी बार बुंदेलखंड के प्रति लाड़ और प्यार बरसाने के लिए आए हुए हैं। और वो प्रधानमंत्री जी 60 दिन यानी कि 2 महीने में 2 बार। मणिपुर कितने सालों से जल रहा है, क्या आपको याद है? शायद याद ना हो, क्योंकि गिरवी रखा हुआ, बिका हुआ मीडिया ये कभी आपको याद आने भी नहीं देगा। लेकिन हम तो बात करेंगे और आपको याद भी दिलाते रहेंगे कि मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है, जो पिछले 2 सालों से धू धू कर जल रहा है। महिला रात रात भर जाकर घरों की चौकीदारी यहाँ पर बैठती हैं और अपने घरों का सेफ गार्ड करती हैं। मतलब चौकीदारी करने के लिए मणिपुर में यहाँ की महिलाएं बाहर निकल। आप बताइए जरा, क्या यह काम महिलाओं का है या फोर्स का, या उन पॉलिटिशियंस का जो चुनाव आते वक्त वोट मांगने पहुंच जाते हैं पर सुरक्षा और सम्मान की गारंटी नहीं दे पाते हैं? 2 सालों बाद मणिपुर की सरकार गिरा दी गई, वो भी तब जब सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था। यहां भी सरकार इसलिए गिराई गई ताकि सीएम की कुर्सी को सरकार के फेवर में रखा जा सके। वीरेंद्र सिंह हो या फिर कोई और, क्या फर्क पड़ता है? सरकार तो सत्ताधारी पार्टी के पास ही रहनी है। लेकिन इससे मणिपुर की जनता को क्या कोई राहत मिली? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। क्या मणिपुर इतना सशक्त और मजबूत हो गया है कि 2 सालों तक जलने के बाद भी मणिपुर को देश के प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं? क्या मणिपुर को देश के प्रधानमंत्री से कोई सरोकार नहीं, या देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर से कोई सरोकार नहीं? तो एक बात मैं आपको फिर याद दिला दूं कि मणिपुर भारत का ही हिस्सा है। जो प्रधानमंत्री किसी बाबा के यहाँ 60 दिन में 2 बार जा सकते हैं, क्या वो मणिपुर नहीं जा सकते? मणिपुर से किस बात का डर? जो अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री भी ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कितना भाग्यश्वर महाराज, अब रहने भी तो इंटरनेशनल अफेयर्स की नॉलेज नहीं है तो काहे विदेश मंत्री बन रहे हो? अमेरिका में लैंड होने से मात्र 3 घंटे पहले ट्रंप ने इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी। यह तो बात बता दीजिए अपनी बैठी हुई प्यारी जनता को जो इतनी देर से ताली बजा रही है आपकी ऊल जलूल बातों पर। द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमेरिका से लौटकर शायद ही अपने हाथ धो पाए हों कि ट्रंप ने अवैध प्रवासियों का दूसरा बैच इंडिया भेज दिया। हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी, साथ ही साथ वीडियो भी जारी। ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत का बिका हुआ, गिरवी रखा हुआ मीडिया यह कवर नहीं करेगा। इसीलिए ट्रंप ने खुद ही वीडियो जारी कर दिया। अब यह भी बता दीजिए अपनी भोली भाली जनता को कि ट्रंप है कौन? आपके द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर अमेरिका प्रॉम्प्टर के साथ गए, प्रॉम्प्टर के साथ। इसके बाद भी बेइज्जती करा के वापस लौटे, क्योंकि बात अदानी के मुद्दे पर जो चली थी। कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। खेत में खड़े किसान की बात, गलत बात। भागेश्वर बाबा 4 साल से किसान सड़कों पर पड़ा है। 90 दिन से ढल्लेबाजी भूख हड़ताल पे हैं। इन 4 सालों के दौरान जाने कितने किसान अपनी जान से हाथ धो, कितने ऐसे किसान जो जीवन भर के लिए हैंडीकैप हो गए, विकलांग हो गए, आंखें चली गई, किसी के पैर चले गए, कोई आजीवन चल नहीं सकता। और तो और किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, बॉर्डर पर आतंकियों जैसा व्यवहार किया गया। जब तक आपका यह अतिथि स्वागत के बखान करना बंद करेंगे तब तक भारत में एक किसान आत्महत्या और कर चुका होगा। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार प्रति 1 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। यह तो डेटा है। 11,290 किसान पर ईयर आत्महत्या करते हैं, और जो डेटा कभी नहीं बन सके उनका क्या? तो बागेश्वर बाबा जी अब कुछ कहना चाहेंगे द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में? क्योंकि अब मैं आपको जरूर सुनना चाहूंगी, किंतु अपने सवालों के जवाब के साथ। रही बात सरहद पर खड़े जवानों की, भारतीय इतिहास में ऐसा मजाक किसी प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य के साथ कभी नहीं किया जो आपने किया। 4 साल का अग्निवीर, गजब है। सभी सांसदों और विधायकों के बच्चों के लिए अग्निवीर मैंडेटरी क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए? जब देश का युवा अग्निवीर बन सकता है तो क्या संसद और विधायकों के बच्चे अग्निवीर नहीं बन सकते? हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सब ने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन
1937 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। तो और मेहनतों की चर्चा, यह तो आपकी राजनीति का सबसे इंपॉर्टेंट और स्थायी पार्ट है, जिसके बूते आज आपकी सरकार टिकी हुई है। संतों और मेहनतों की चर्चा ना होती तो आज आप बागेश्वर बाबा यहां नहीं बोल रहे होते। आपकी जगह कोई साइंटिस्ट होता, देश के विजन और देश के डेवलपमेंट की बात कर रहा होता। द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में पिछले 10 सालों में भारत ने लगातार खोई है। विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम जैसे शब्दों के मायने भारत में लगभग खत्म हो चुके हैं। लेकिन हाँ, वसुधैव कुटुंबकम बोला जरूर जाता है, किंतु परम प्रिय व्यापारी मित्र अडानी को बचाने के लिए। जिस देश ने कभी शांति का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया, आज वही बुद्धिस्ट बुद्ध विरासतों को बचाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन कोई मीडिया कवरेज नहीं करेगा। द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको आज एमपी में नहीं, बोधगया में, बिहार में होना चाहिए था, किंतु आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती। इतिहास साक्षी है कि आपने कभी देश के मुद्दों पर बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई। और बात करते हैं 2037 के विजन की। इतना ही विजन है और इतना ही देश प्रेम है तो चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सीईसी का चुनाव कर दिया जाए। पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमें भारत में मिला लो। यह कब हुआ? बागेश्वर बाबा, नींद से जाग जाओ। अब आपके हालात ऐसे नहीं है कि आप पाकिस्तान को भारत में मिला सको। अब तो चीन पाकिस्तान को चीन में मिलाएगा। कृपया आप सपने बेचना बंद करें। कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा है। विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा है। पहले पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारो, उसके बाद विश्वमित्र और विश्वामित्र बनना। आपको वीडियो कैसा लगा? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।